Hello students, welcome to Digi Lessons from the house of नवांकुर। बच्चों, आज हम प्रायोगिक ज्यामिति का भाग 3 समझेंगे। प्रश्नावली 14.5। प्रश्न नंबर 1, 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए और उसकी सममित अक्ष ज्ञात कीजिए। प्रश्न उत्तर देखते हैं हम इसका। AB का सममित अक्ष AB का लंब समद्विभाजक होगा कि बराबर हिस्से हो जाएंगे, एक खड़ा सममित हो जाएगा, एक आड़ी रेखा हो जाएगी, सममित भागों में बढ़ जाएगी। अतः हम AB का लंब समद्विभाजक बनाते हैं। लंब समद्विभाजक बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर 1, एक रेखाखंड AB बराबर 7.3 सेंटीमीटर खींचा। सबसे पहले हमने ए से लेके बी तक 7.3 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से और पेंसिल की सहायता से हमने खींचा। नंबर 2, बिंदुओं ए और बी को केंद्र मानकर प्रकार लेंगे एक, उसमें पेंसिल लगाएंगे और बिंदु ए और बी को केंद्र मानकर तथा AO से अधिक त्रिज्या AO जितनी भी होगी उससे अधिक, यानी यदि इसकी आधी देखी जाए तो 3.6 हो जाएगी। 3.6 तो अपन 3.8 ले लेंगे। लेकर दो चाप लगाएं जो एक दूसरे को परस्पर बिंदु C और D पर काटते हैं। A से हम ऊपर की ओर लगाएंगे और A से नीचे की ओर भी लगा देंगे। B से हम प्रकार की नुक रख के ऊपर की ओर लगाएंगे जो पहले चाप को काटेगा, और नीचे की ओर लगाएंगे जो पहले से चाप बना हुआ उसको काटेगा। तो जो चाप कटे हैं उनको हम नाम देंगे, बिंदुओं C और D को मिलाया। नाम देने के बाद उसको मिला देंगे। नंबर 4, रेखा CD ही रेखाखंड AB की सममित अक्ष है। प्रश्न नंबर 2, 9.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। सबसे पहले हम एक रेखाखंड AB बराबर 9.5 सेंटीमीटर खींचा स्केल और पेंसिल की सहायता से। बिंदुओं A और B को केंद्र मानकर तथा AO से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाए जो एक दूसरे को परस्पर बिंदु C और D पर काटते हैं। जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 में किया था, सेम वैसे ही करना है। इसमें सिर्फ लंबाई का अंतर है। बिंदुओं C और D को मिलाया। रेखाखंड CD ही रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। प्रश्न नंबर 3, एक रेखाखंड XY का लंब समद्विभाजक खींचिए और जिसकी लंबाई 10.3 सेंटीमीटर है। A, इस लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु P लीजिए। जांच कीजिए कि PX बराबर PY है। और B, यदि M रेखाखंड XY का मध्य बिंदु है तो MX और XY के विषय में आप क्या कह सकते हैं? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। पहला है, एक रेखाखंड XY बराबर 10.3 सेंटीमीटर खींचा। सबसे पहले हमने बिंदुओं X और Y को केंद्र मानकर तथा XP से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाए जो एक दूसरे को परस्पर बिंदु C और D पर काटते हैं। बिंदुओं C और D को मिलाया। रेखाखंड CD ही रेखाखंड XY का लंब समद्विभाजक है। ये तो हो गया हमारा एक ही आकृति और रचना के पद। B की आकृति दिख रही है आपको XY और मध्य बिंदु में M। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? 10.3 में यदि हम 2 का भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा ये 5.15। वहाँ पे आप बिंदु रख देंगे जिसको M नाम दे देंगे। बिंदु P लंब समद्विभाजक पर स्थित है। मापन द्वारा PX बराबर PY है। यदि M रेखाखंड XY का मध्य बिंदु है तो MX बराबर 1/2 XY होगा। प्रश्न नंबर 4, लंबाई 12.8 सेंटीमीटर वाला एक रेखाखंड खींचिए। रूलर और प्रकार की सहायता से इसके 4 बराबर भाग कीजिए।
मापन द्वारा अपनी रचना की जांच कीजिए। सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी बराबर 12.8 सेंटीमीटर खींचा। एक लाइन हमने रेखाखंड ए बी नाप कर 12.8 सेंटीमीटर इसके से नाप कर हमने एक लाइन खींच ली। फिर दूसरा रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक खींचा जो बिंदु सी पर मिलता है। अतः बिंदु सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। सी मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु मतलब बीच में। तीसरा अब रेखाखंड ए सी का लंब समद्विभाजक खींचा जो बिंदु डी पर मिलता है। ए से लेके सी के बीच का जो मध्य बिंदु वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अतः बिंदु डी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है। नंबर 4 पुनः रेखाखंड सी बी का लंब समद्विभाजक खींचा जो बिंदु ई पर मिलता है। बिंदु ई रेखाखंड सी बी का मध्य बिंदु है। सी बी का एक मध्य बिंदु हो गया ई। पांचवा इस प्रकार सी डी और ई रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। मापन द्वारा हमें ए डी बराबर टी सी बराबर सी ई बराबर ई बी बराबर 3.2 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 5 6.1 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए और फिर पी क्यू को व्यास मानकर एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले एक रेखाखंड पी क्यू बराबर 6.1 सेंटीमीटर खींचा। रेखाखंड पी क्यू का लंब समद्विभाजक खींचा जो इसे बिंदु ओ पर मिलता है। इस प्रकार बिंदु ओ रेखाखंड पी क्यू का मध्य बिंदु है। तीसरा बिंदु ओ और ओ पी अथवा ओ क्यू को त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाया जिसका व्यास पी क्यू है। प्रश्न नंबर 6 केंद्र सी और त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचिए। इसकी कोई जीवा ए बी खींचिए। इस जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक खींचिए। जांच कीजिए कि क्या यह वृत्त के केंद्र सी से होकर जाता है। बिंदु सी को केंद्र मानकर तथा 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। जीवा ए बी खींची। बिंदुओं ए और बी को केंद्र मानकर तथा ए बी के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर 2 चाप लगाए जो एक दूसरे को परस्पर बिंदु पी और क्यू पर काटते हैं। बिंदुओं पी और क्यू को मिलाया। रेखाखंड पी क्यू ही रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक केंद्र सी से होकर जाता है। प्रश्न नंबर 7 प्रश्न 6 को उस स्थिति के लिए दोबारा कीजिए जब ए बी एक व्यास है। तो प्रश्न नंबर 6 में हमने जैसे चित्र बनाया था उसका अब वो क्या बन गया, व्यास बन गया। तो बिंदु सी को केंद्र मानकर और त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। व्यास ए बी बनाया। बिंदु ए और बी को केंद्र मानकर तथा ए बी के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर 2 चाप लगाए जो एक दूसरे को परस्पर बिंदु पी और क्यू पर काटते हैं। बिंदुओं पी और क्यू को मिलाया। रेखाखंड पी क्यू ही रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। ऐसी स्थिति में भी रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक केंद्र सी से होकर जाता है। तो ये आपको जो चित्र दिख रहा है इसमें सिर्फ आपका क्या अलग हो गया, जो हमने पहले जो सवाल किया था उसमें ए बी का लंब समद्विभाजक सी डी डाला था, इसमें आपका क्या हो गया, वृत्त और हो गया। तो जब वृत्त बन गया तो वो ए से लेकर बी तक व्यास बन गया और पी से लेकर क्यू तक एक व्यास बन गया और सी केंद्र बिंदु है आपका। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसकी कोई 2 जीवाएं खींचिए। इन दोनों जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये कहाँ मिलते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु ओ को केंद्र मानकर और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त बनाया। हमने इसके से 4 सेंटीमीटर नाप लिया, प्रकार को खोला 4 सेंटीमीटर तक और प्रकार की नुक रखी ओ केंद्र ओ पर और 4 सेंटीमीटर हमने प्रकार की पेंसिल को घुमा दिया। तो ये हमारा बन गया 4 सेंटीमीटर का वृत्त। नंबर 2 जीवाएं ए बी और सी डी खींची। ए बी और सी डी, ए से लेके बी तक एक जीवा बना दी और सी से लेके डी तक जीवा बना दी। बस ये ध्यान रखना कि जीवा हमेशा 2 सिरों को तो जोड़ती है लेकिन कभी भी वो बीच में से नहीं जाती।
बीच में से जो रेखा जाती है वो व्यास बन जाती है। तीसरे बिंदु में हम देखते हैं बिंदु ए और बी को केंद्र मानकर, ए और बी को केंद्र मानकर तथा ए बी के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाए जो एक दूसरे को परस्पर बिंदु ई और एफ पर काटते हैं, ई और एफ पर काटते हैं। तो ये इसका लंब समद्विभाजक हो जाएगा ई एफ ए बी का। ठीक है, बिंदु ई और एफ को मिलाया, इसके बाद हमने मिला दिया तो लंब समद्विभाजक हो गया वो। रेखाखंड ई एफ रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। क्लियर है। इसी प्रकार रेखाखंड जी एच रेखाखंड सी डी का लंब समद्विभाजक है। सेम वही प्रोसेस होगी इसमें भी कि हम सी और डी को केंद्र मानेंगे और एक ऊपर की और एक नीचे की ओर चाप लगाएंगे, और जिस बिंदु पर ये काटेंगे जो चाप लगे हुए हैं वहाँ पर हम जी और एच नाम देंगे, तो वो भी क्या बन जाएगा, लंब समद्विभाजक हो जाएगा। ये दोनों लंब समद्विभाजक हैं, बिंदु ऊपर मिलते हैं जो कि वृत्त का केंद्र है। प्रश्न नंबर 9, शीर्ष ओ वाला कोई कोण खींचिए। इसकी एक भुजा पर एक बिंदु ए और दूसरी भुजा पर एक अन्य बिंदु बी इस प्रकार लीजिए कि ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी की लंब समद्विभाजक खींचिए। मान लीजिए कि ये पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या पी ए बराबर पी बी है? एक कोण बनाया जिसका एक शीर्ष ओ है, एक कोण बना दिया हमने, नील कोण बना दिया एक, और जिसका शीर्ष ओ है। शीर्ष जहाँ पे कोण बन रहा है वहाँ पर उसकी एक भुजा पर एक बिंदु ए और दूसरी भुजा पर एक बिंदु बी इस प्रकार बनाया कि ओ ए बराबर ओ बी हो जाए। रेखाखंड ओ ए और ओ बी के लंब समद्विभाजक खींचे। ओ ए और ओ बी के लंब समद्विभाजक, ये लंब समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं। ये हमें ऐसे खींचना है कि वो पी पर मिल जाए। पी ए और पी बी को मिलाया, पी ए और पी बी को मिलाया, मापन द्वारा ज्ञात तो होता है कि पी ए बराबर पी बी। थैंक यू स्टूडेंट्स।